ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम बोलो राम जी की जय। हमारे भगवान राम जी विवाह के बाद जनकपुर से विदाई हो रही है। सबका मिलना जुलना चल रहा है, सबको बहुत आदर और मान सम्मान मिल रहा है और सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। और अंत में यहाँ पर जनक जी भगवान राम से मिलते हैं, बोलते मैं कछु कहूं एक बल मोरे। आपको देखकर ही मुझे इतना भक्ति आ रहा है भगवान जी, मैं तो रिश्ता भूल गया हूं यहां कि आप हमारे दामाद हो। आप महान हैं भगवान। जनक जी कहते हैं कि जब कोई भगवान की महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की महिमा इतनी है, फिर भी अगर वो करता है तो कारण सिर्फ एक ही है, क्या? उसके पास बल है, प्रेम का बल है। भगवान से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो ऐसी महिमा का गुणगान कर सकता है। सब लोग भगवान की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, उनको लगेगा हम क्यों मक्खन मारे भगवान को। जो भगवान के बारे में जानता है वही भगवान के बारे में जानेंगे। जितना जानेंगे प्रेम भी उतना ही तो बढ़ेगा ना। हम जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते हैं और जब उनकी महानता को जानते हैं तभी तो हमारा प्रेम बढ़ता है। अनजान व्यक्ति के लिए हम थोड़ी ना प्रेम रख सकते हैं। यहां पर बाहर से कोई जा रहा है, रास्ते से आपको बड़ा प्रेम आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। जब तक आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं उससे प्रेम नहीं हो सकता। एक भक्त भी, उसका उद्देश्य क्या होता है एक भक्त का? हम जाने भगवान को, और जितना जानेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, जितना भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, उनकी महानता का गुणगान करेंगे, हमारा प्रेम मन में उतना ही बढ़ता जाएगा। और इससे भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, इसमें रंचमांत भी संदेह नहीं है। अभी हम गीता में भी देख रहे हैं ना, किस तरह से 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान की अर्चना करता है, भगवान से कुछ मांगने से पहले प्रार्थना करता, उनकी महानता का गुणगान करता है। देव देव देवेश जगतपते अक्षरम पुरुष, क्या नहीं है आप? अरे पूरी संसार में, पूरा यहां पर जो भी दिखाई देता है वो आप ही तो हैं। मेरी अपनी महानता भी कुछ नहीं है। हम जो इतना अहंकार कर रहे थे आज तक कि भाई बड़ा बड़ा हमारे पास बहुत बहुत बल है, हमारे पास बड़ी क्वालिटीज है, गुण है, और जब 10वें अध्याय में आते भगवान बोलते ये सब मेरे ही है, तो हम बोलते भैया आज तक किस बात का अहंकार कर रहे थे कि मेरे पास इतनी चीजें हैं, सब तो उसी का है। ऐसा कोई भगवान के बारे में जानने लगता है ना, उसको बल प्राप्त हो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती भगवान की महानता का गुणगान करने में, प्रवचन करने में, इतना सब कुछ बोलने में। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी आप भी अच्छा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हमको भी सीखना है, हमको जानना है। हम जानना चाहते हैं, हम यहां बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं।
तो यहां पर भगवान बोलते कि भाई वो जो बोलने की क्वालिटीज है ना, गुण है ना, वो आप अपने ऊपर भरोसा करके चल रहे हो कि हम बोल नहीं पाते हैं, हम बोलेंगे। अपने ऊपर भरोसा करके चलोगे तो यही होगा। कुछ भी नहीं कर पाते हो ना, बोलो ये सब भगवान का है, वो देंगे तो हमको कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए तो जब गीता का ध्यान श्लोक हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अरे गूंगे को भी जो बोलना सिखा दे, और जो चल नहीं पाता है उसको भी पहाड़ चढ़ा दे, एवरेस्ट पहाड़ चढ़ जाते हैं ऐसे लोग। कहां से बल मिलता है उनको? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा एक लंगड़ा व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी फतह कराया। कहां से बल मिलता है? ये बल जो अंदर है ना, वो भी भगवान का ही है। अगर हम भगवान पर भरोसा कर कर सब कुछ करेंगे, उनकी सहायता लेंगे, तो ऐसा सोच के तो हम जो कर रहे हैं ना, उसमें हमको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जनक जी की स्तुति सुनकर भगवान राम जनक जी की तरफ कृपा दृष्टि से देखते हैं, बड़े करुणामय दृष्टि से, प्रेम से देखते हैं। तो जनक जी भगवान से उसी समय ना वरदान मांग लेते हैं। अर्जुन भी प्रार्थना करने के बाद वरदान मांगता है कि भगवान अब हमने आपको प्रसन्न कर दिया ना। देखो ये हर जगह आपको, ये हमारे शास्त्रों में ना ये सिद्धांत मिलेगा ही। आप मंदिर में जाते, कहीं जाते, भगवान से कुछ मांगने से पहले उनका गुणगान तो कीजिए, उनकी महानता का गुणगान कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, फिर वरदान मांगिए। जनक जी ने भी बहुत भगवान की महानता का गुणगान किया और फिर वरदान मांगते हैं। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर वरदान मांगता हूं, मनु परिहराई चरण जनि भौरे। हमारा मन भूल कर भी आपके चरणों को छोड़े नहीं भगवान जी। देखो वरदान भी कैसा मांगा। लोग यहां पर जाते मंदिर में बहुत सारी चीजें मांगते हैं। हे भगवान हमारा ये हो जाए, हमारा परिवार ठीक रहे। हमारे स्वामी जी बोलते हैं लोग यहां पर ना मांगते हैं, लोग यहां पर जाकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान पूरी दुनिया का भला हो, और उसके साथ जोड़ देते हैं भगवान मेरा जो पोता है ना उसका भी अच्छा हो। अरे भाई जब आपने बोला ही पूरा दुनिया का भला हो, तो उसमें आपका पोता नहीं आता है क्या? एक्स्ट्रा स्पेशली उनके लिए बोलना क्या भगवान को? भगवान तो एक बार बोल दिया पूरी दुनिया का भला हो, उसमें सब लोग आ जाते हैं। नहीं नहीं स्वामी जी आप ना विशेष रूप से मेरे लिए ना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए कि मेरा ना यहाँ से जो है ना यहाँ सब अच्छा हो, जो यहाँ पर ऑफिस में होने वाला प्रमोशन हो जाए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अरे भाई यहाँ पर तो इतना सारा सत्संग हो रहा है, इतनी भक्ति हो रही है, यहाँ पर हम लोगों का भला ही चाहते हैं। हमारे मन में हर समय यही प्रार्थना चलती रहती है कि सभी दुनिया का भला हो। उस दुनिया में आप भी तो आ गए, पूछने का क्या है? भगवान का निरंतर स्मरण रखे, यही दृढ़ भक्ति। क्या है? लोग पूछते क्या भक्ति कैसे करें, कैसे भक्ति हो? हर समय उसका स्मरण रखे। नहीं हर समय स्मरण कैसे रख सकते स्वामी जी, इतना सारा काम होता है। आप बोलते हैं वहां पर ध्यान केंद्रित नहीं करें और भगवान को याद करते रहे क्या? क्यों नहीं आप याद कर सकते हैं? यहां पर कई सारे काम करते हुए भी आप बहुत सारी चीजें याद रखते पीछे में। एक काम करने वाली आपके घर में आती है, इतना सारा काम करती है, बड़े अच्छे तरीके से खाना बनाती, बर्तन धोती, सब धोती है, लेकिन उसको पीछे में याद रहता है ना हमको शाम को घर जाना है, ये काम करके हमको अपना घर जाना है। हमारे स्वामी जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं इसका कि आप ट्रेन में सफर करते हैं ना, ट्रेन में जब जाते हैं आपको दिल्ली से बंबई जाना है तो बीच में कई स्टेशन में उतरते हैं और उस स्टेशन में आप कुछ खाना लेते हैं, पीने का पानी लेंगे, पैसा भी देंगे लोगों को, लेकिन क्या भूल जाएंगे आपको दिल्ली जाना है? बंबई से दिल्ली के लिए निकले हैं,
बीच का स्टेशन में वहीं पर भूल गए हम। क्यों? नहीं स्वामी जी हम समोसा खरीद रहे थे, भूल ही गए। एक ही चीज कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। समोसा खरीदते समय भी आप समोसा बड़ा अच्छा वाला चुन के खरीदते हैं और उसके बाद पैसा देते भी है 100 रुपया, और उसमें से आप वापस भी लेते हैं पैसा, और उसके बाद तुरंत चढ़ जाते ट्रेन में, आपको दिल्ली जाना। ये सब याद रखते हैं ना। इसी प्रकार से हर एक कर्म को करते हुए हम हर समय परमात्मा को याद रख सकते हैं, और निरंतर ये जो स्मरण रखने की जो ये प्रक्रिया है ना, इसी को दृढ़ भक्ति बोलते हैं। चित्त हर समय परमात्मा में लगा रहे और वो व्यवहार करे, कोई बात नहीं, जो भी व्यवहार है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर हम परमात्मा को स्मरण करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए सभी कामों को करेंगे ना, और अच्छा होगा। आपके साथ भगवान जुड़ गए, बड़ा से बड़ा काम भी आपका सही होने लगेगा। भक्ति शास्त्र का कहना है कि परमात्मा का ज्ञान बहुत सरल है थोड़े से प्रयास से पता चल जाता है, लेकिन उसको आत्मसात करना भक्ति है। हमारे अंदर वही चैतन्य, वो नित्य विद्यमान है, वही आत्मा, परंतु हमारे वासनाएं, पुराने जन्म का इतना वासना बन गया ना, बार बार कोई नई चीज हमको नहीं पता करनी। यहां पर हमारे अंदर वही चेतनता, वही आत्मा है, उसमें चित्त लगाए रहे हमेशा, उसको किसी न किसी प्रकार से हम उसमें रहे, इसीलिए तो सत्संग है। किसी न किसी प्रकार से उसको याद करते रहे, इसीलिए तो सत्संग है। अभ्यास हमको यही करना है कि चित्त उसी में लगा रहे, यही भक्ति है। और यही कार्य ना कठिनाई से होता है, इसी को करने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है। दुनिया में इतना डूब जाते, इतनी सारी चीजें हैं, जब तक सत्संग में आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, साधु संतों का संग नहीं करेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये दृढ़ भक्ति करनी कैसे है। ये कार्य बड़ा कठिन है, इसलिए कहते हैं भक्ति दुर्लभ है। हम पूजा, नाम, जप आदि ध्यान जो भी करते हैं ना, वो सब भक्ति प्राप्त करने के ही साधन है। विशेष एक समय देकर हमको यह करना चाहिए, पूरे दिन पर विशेष समय देकर यह काम करे। नहीं स्वामी जी विशेष समय देने का क्या जरूरत है, हम तो कभी भी कर लेते हैं जब बैठ। नहीं, एक विशेष रोज समय उसी समय पर करे। ये आपके वासनाओं को कमजोर करते जाती है धीरे धीरे। जब कर रहे हैं रोज का वही समय ले, रोज उसी समय माला करे, एक नियम। और नियम से ना बहुत साधना जो है ना और परिपक्व होती है। नियम होना चाहिए हर चीज का। उसके बाद आप एक्स्ट्रा पूरा दिन करते रहिए, जब हाथ में माला लेके, वो कोई बात नहीं, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन नियम अनिवार्य है। वो बहुत सहायता करता है आपको आगे बढ़ने के लिए। भक्ति प्राप्त करने के ये सब साधन है जो हम आपको बता रहे हैं। और जब यही करते करते चित्त परमात्मा में स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, अब तो देखो हमारा ना भगवान के चरणों से मन हटता ही नहीं है। वेदांती लोग इसी बात को कैसे बोलेंगे? किसी वेदांत आश्रम में आप जाएंगे, ज्यादा वहां पूजा वूजा नहीं होती है तो आपको लगेगा ये लोग तो एकदम नास्तिक लोग टाइप के लगते हैं, पूजा ही नहीं करते ज्यादा। लेकिन आपको देखना चाहिए कि निरंतर सुबह से शाम तक वहां वेदांत शास्त्रों का अध्ययन चलता रहता है किसी भी वेदांत आश्रम में। और इसके कारण से जो भी व्यक्ति वहां पर रहता है उसका चित्त हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता है। वेदांती लोग कहते हैं कि अगर बुद्धि वेदांत सिद्धांत के वाक्यों में विचरण करती रहे तो भी वो भक्ति ही है। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, हर समय भगवान भगवान भगवान, आत्मा आत्मा, कौन है ये?
हर समय उसी को तो जानने का प्रयास कर रहे हैं, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। और शास्त्र को बोलते हुए परमात्मा के चरण है, जो उसकी शरण में गया परमात्मा के शरण में चला गया, भक्ति शुरू हो गई। पकड़े रहो उसको, अगर उसको पकड़े रहोगे तो भगवान तो कभी छूटेंगे ही नहीं। सुनी बर बचन प्रेम जनु पोषे, भगवान राम ने जनक जी के बड़े सुंदर वचन सुने तो भगवान राम के प्रति प्रेम और भक्ति से परिपुष्ट थे वो। देखिए, भगवान राम तो वैसे तो पूर्ण काम ही है, लेकिन जनक जी के वचनों को सुनकर फिर भी संतुष्ट हुए। पूर्ण काम का क्या अर्थ है? जिसकी कोई कामना नहीं रह जाती। ईश्वर के पास कोई कामना नहीं है, क्यों? उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान ईश्वर। उनको ये पूरे लोकों में, तीनों लोकों में उनको कोई कामना नहीं, हमको ये चाहिए वो चाहिए। ईश्वर तो बस देते रहते हैं। उनको देखो मंदिर में खड़े हैं, हाँ, लोग जा जा के मांग रहे, वो दे रहे हैं अपना। उनको संतुष्ट भी नहीं होना, लेकिन फिर भी वो जनक जी के ना, भगवान को नहीं चाहिए आपकी महानता का गुणगान। नहीं, हम गए, हमने बड़ी महानता का गुणगान किया भगवान का, अब तो वो प्रसन्न होंगे ही होंगे। वो तो ये है कि भगवान आपको बताना चाहते हैं कि जितनी महानता का गुणगान आप करेंगे उतने ही आप मेरी तरफ मुड़ेंगे, और मूल रिश्ता तो मेरे साथ ही है। यहां पर जीवन में जितना संबंध बनाओ क्षणिक है, वो तो ये जीवन तक है। कहां क्षणिक क्षण भंगुर संबंधों को पकड़े हुए, ये जो मूल संबंध है उसको तो पकड़ो ना। एक आदमी मरा, गया, कहां गया पता नहीं, क्या संबंध उसके रहे, अब कुछ नहीं, खत्म। इस संसार में था तो बड़ा मेरा ये रिश्ता, मेरा वो रिश्ता, सब ठीक है, रिश्ते अच्छे हैं, उनका उपयोग कीजिए आगे बढ़ने के लिए, ध्यान में, सत्संग में, आध्यात्म में। आप आनंदित हो जाए, खुश हो जाए, सुखी हो जाए, यही जीवन का तो लक्ष्य है। और बिना भगवान से जुड़े ये हो नहीं सकता। दुखी हम इसलिए रहते हैं कि हम उससे दूर हैं। जब हम उनके नजदीक आ जाएंगे, भक्ति करते करते उनको जान जाएंगे, शास्त्र को पढ़ते पढ़ते जान जाएंगे, तो दुख तो रह ही नहीं जाएगा। दुख बाहर से नहीं है कि यहां पर आप जगह बदलते रहिए, ये जगह अच्छा नहीं है, वो जगह अच्छा है, यहां चले गए, वहां चले गए। इससे दुख नहीं जाने वाला। दुख तो मन की एक भावना है, पीड़ा मन की एक भावना है। हम गलत समझ बैठे अपने बारे में, समझ हमारी गलत है, इसलिए दुख है। जिस दिन ये समझ सही हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। समझ को ही तो ठीक करना है। भगवान पूर्ण काम है, उनको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी जीवों का प्रेम पाकर वो प्रसन्न हो जाते हैं। अपने लिए बोलने के लिए हम बोल देते भगवान प्रसन्न हो जाते, भगवान दुखी कब होते हो? तो हमेशा प्रसन्न है, हमेशा ही आनंदित रहने वाले हैं। बोलने के लिए ठीक बोल देते हम, भगवान प्रसन्न हो गए। अरे क्या प्रसन्न हो गए? भगवान राम लीला कर रहे थे, वो लोगों को दिखा रहे हैं, और इसीलिए वो उसको ससुर भी मानते हैं जनक जी को, और ससुर के रूप में भी उनको भी प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हुए, क्योंकि दुनिया देख रही है। अगर वो सम्मान करना छोड़ देंगे तो कल को सभी लोग अपने ससुर का सम्मान करना छोड़ देंगे। ये तो व्यवहार में होता है ना, बड़ा छोटा। भगवान राम जनक जी को अपने पिता विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, इनके समान आदरणीय मानते हुए बड़े विनय पूर्व और श्रेष्ठ वचन बोलते हैं जनक जी को। जनक जी ने तो समझ लिया, वो जानते थे कि भगवान राम परमात्मा है, परब्रह्म है, परंतु भगवान राम अपनी लीला के अनुसार ही व्यवहार करते हैं।
वो नहीं बताते मैं भगवान हूं। यहां सिद्धांत में भी ये चीज हमको देखना चाहिए कि जैसे शिष्य गुरु अन्य लोगों के साथ जैसा व्यवहार होता ना, वैसा नहीं करना चाहिए। शिष्य का काम यह नहीं है कि वो गुरु को लौकिक मनुष्य मानकर उससे व्यवहार करने लगे। गुरु से तो यह भी नहीं पूछना चाहिए आप अच्छे हो, अरे वो तो हमेशा अच्छे होते हैं, इसीलिए तो गुरु। आपका बहुत भला हो, बड़ा ये हो, क्या आपका भला हो गया जो भला होना था। एक बार तुम मुक्ति प्राप्त कर लो, सब भला हो, खत्म। भला भलाई इस संसार में पूरी भलाई मिल गई आपको, पूरा सुख मिल गया। वो ईश्वर के समान है, इसलिए गुरु में भी ना परमात्मा भाव ही रखना चाहिए हमको। जनक जी ने भगवान राम के बाद भरत जी का भी सम्मान किया, उनसे भी विनती की, उनसे प्रेम पूर्वक मिले, उन्हें आशीर्वाद भी दिया। यहां पर अनुमान लगता है कि भरत जी ने जनक जी को प्रणाम किया, अनुमान कर सकते हैं। भरत जी के बाद जनक जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से भी मिले। जनक जी इनसे भी मिले, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से, उनकी प्रशंसा की। उन लोगों ने जनक जी को प्रणाम किया, जनक जी ने उनको आशीर्वाद दिया। इस तरह से सब परस्पर फिरी फिरी ना वही शीस, बार बार शीस नवा रहे थे, बार 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 कर रहे थे एक दूसरे को, इतना प्रेम था, बार बार एक दूसरे को सिर नवा रहे थे। प्रेम का सिद्धांत है कि एक तरफ से बढ़ता है तो दूसरी तरफ से भी बढ़ता है। आप अपनी तरफ से आगे एक कदम आगे बढ़ाइए, दूसरा भी उसको बढ़ाएगा। आप प्रेम करेंगे, दूसरा भी आपसे प्रेम करेगा। व्यवहार जीवन में इसी प्रकार से होता है। आप प्रेम नहीं देंगे, दूसरा भी नहीं देगा। ये लेना देने वाला प्रेम है, व्यवहार में लेने देने वाला प्रेम है। एक देखिए, इस संसार में ना एक गुरु ही है जिसका प्रेम बड़ा अभूतपूर्व होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम मां का भी प्रेम होता है ना, इस संसार में बोलते हैं मां सबसे ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन आपको बता दें, जिस क्षण बेटा या बेटी मां को परेशान करने लगे, मां भी भगा देती है। वो त्रस्त हो जाती है कि ऐसे बच्चे को तो रखनी नहीं चाहिए। या फिर उसके मन में भी कुछ ऐसी बात आ जाती है, ये बच्चा अच्छा है, वो बच्चा नहीं। लेकिन एक गुरु का प्रेम होता है जो ना बहुत अभूतपूर्व होता है, वो मां से भी बढ़कर है। भगवान का प्रेम किस तरह से होता है, वो सबसे प्रेम करते हैं। इतना बड़ा कुनबा है उनका, पूरा संसार उनका कुनबा है। परमात्मा से प्रेम करो तो परमात्मा भी प्रेम करता है। अब जिससे प्रेम, प्रेम दो प्रेम लो, ये तो फिल्म वाले भी जानते हैं, प्यार दो प्यार लो। बड़ा प्रसिद्ध गाना था, हमने सुना था कभी, अभी याद आ गया है इस प्रवचन के समय में। प्रेम दो प्रेम लो। और परमात्मा के प्रेम का लक्षण यह है ना कि हृदय में सुख शांति का। आप लौकिक व्यक्ति, उसके व्यवहार में आप प्रेम ज्यादा जताते हैं तो आपको अपेक्षा भी हो जाती है वहां पर, और वो प्रेम आपको ना मिले तो आपको दुख भी होता है। अपेक्षा यहां दुख, सुख की अपेक्षा ना, दूसरों से सुख की अपेक्षा करते हमको सुख मिले सुख मिले, वही दुख का जननी है। भगवान से अपेक्षा करो तो आपके हृदय में सुख और शांति का अनुभव होने लगेगा। और परमात्मा आपसे प्रेम करने लगेंगे, आप परमात्मा से प्रेम करने लगेंगे। उसके बाद परमात्मा बोलेंगे अच्छा ये तो पूरा तेरा दृढ़ भक्त हो गया है, मेरी तरफ उसका ध्यान लगा रहता है। भगवान ने गीता में बहुत जगह बोला है, कृष्ण भगवान ने, अनन्य भक्त हो जाओ। अनन्य भक्त का क्या अर्थ है? कर्मयोगी हो जाओ ना, हर समय सभी कर्म में दृढ़ता से भगवान को ही देखो। ऐसा होगा ना तो भगवान बोलते योग क्षेम वहां में हम, तुम्हारा योग और क्षेम मैं वहन कर लूंगा, चिंता मत करो, भूत भविष्य सब, भविष्य की चिंता मत करो, क्या होगा, हमको ये मिलना चाहिए था मिला नहीं, क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा,
योग यानी कि जो मुझे नहीं मिला है वो भगवान प्राप्त करा देंगे, जाओ। और क्षेम यानी जो मिल जाता है ना उसका हमको रख रखाव भी तो करना पड़ता है ना, मेंटेनेंस। आश्रम बनाना बड़ा आसान है, बना दिया। योग, भगवान का योग हो गया, भगवान ने योग कर दिया, दे दिया, अब उसको मेंटेन करना और बहुत बड़ी बात है। तो ये सब हम भगवान के भरोसे करते हैं, भगवान पर भरोसा करके करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। योग क्षेम भगवान वहन करने लगते, जो भगवान करेंगे, जो प्रभु इच्छा वो ठीक है। परमात्मा के प्रति सहज सरल प्रेम ही भक्ति है। परमात्मा में प्रेम हो तथा उसी के प्रति समर्पित हमारा सभी कार्य हो, हम उसी पर निर्भर रहे, दुनिया वालों पर निर्भर नहीं रहे। भक्त कब भक्त हो जाता है बताइए तो? पहले हम दुनिया वालों पर निर्भर रहते हैं, ये व्यक्ति हमारा कुछ काम बना देगा, उसको हम समय देते हैं। होता है ऐसे सभी लोगों के साथ, शुरू में ऐसा ही होता है। बड़ा जान पहचान बनाते हैं, सोशल नेटवर्किंग करते हैं समाज में सबके साथ, जहां में पता नहीं कल कौन काम आ जाए। असंबंधों में भी ये हमको व्यवहार लेन देन सब करना पड़ता है, पता नहीं कौन काम आ जाए कब। निर्भर रहते हैं हम, दुनिया वालों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अब हमको ना ये बदलना पड़ेगा। एक भक्त कब भक्त हो जाता है? जब वो भगवान पर निर्भर रहना शुरू करता है। हर चीज भगवान से मांगो, भगवान पर आश्रित रहो, फिर ना सारा जीवन क्या हो जाता है? आप परमात्मा की सेवा कर रहे हो। ये जान लो कि यहां पर सब प्राणियों के अंदर परमात्मा, घृणा भी आप किसी से नहीं कर सकते। अगर सेवा करना है सही ढंग से तो आपको ना ये आत्मसात करना पड़ेगा अपने अंदर कि यहां कोई भी प्राणी घृणा करने लायक नहीं है। सभी परमात्मा चैतन्य, सबके अंदर वो परमात्मा है, सब उसी के रूप हैं। हम तो बस सबके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए संत लोग हैं ना समाज में, उनका देखिए उनका जीवन कैसे होता है। अनजान व्यक्ति के लिए भी वो भला करते हैं, और जो उनके लिए बुरा सोचते भी हैं वो भी उनका भला सोचते हैं कि कैसे इनका भला हो जाए। क्यों नहीं ये गुण हमारे अंदर भी आ जाए? ये संतों वाले गुण हैं, ये आना चाहिए हमारे अंदर। बड़ी कठिन है ये जानकर भी सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता, फिर भी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। बहुत कठिन है, करके देखो। सभी साधु संतों का जीवन ऐसा ही होता है। बड़े बड़े साधु, यहां प्रसिद्ध साधु संत लोग हैं, वो लोग पत्रकार से मिलने जाते हैं। जो पत्रकार उनकी बुराई करता है वो उससे भी बड़े प्रेम से मिलते हैं, गले मिलके। ये नहीं बोलता अरे तुमने बुराई की, चल तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगा, आऊंगा भी नहीं, ऐसा नहीं बोलते। हमको अपना जीवन साधु संतों की तरह बनाना चाहिए। तो जनक जी बार बार विनती और प्रशंसा करके उनसे विदा होकर ये चारों भाई अपनी अपनी सवारियों पर बैठकर चल दिए। अब जनक जी कहां जा रहे हैं? विश्वामित्र जी के पास। उनसे अभी मिले नहीं है। चारों भाइयों से मिल लिया, राम जी से भी मिल लिया, अब विश्वामित्र जी के पास गए, उनके चरण पकड़ लिए, चरणों की धूली लेकर मस्तक पर लगाई। माने बड़े प्रेम और आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को विदा कर रहे हैं। और ऐसा ही हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जनक जी क्षत्रिय थे, व्यवहार में क्षत्रिय को हमेशा ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मण सबसे महान होते हैं। मैं यहां जाति की ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, गुण का ब्राह्मण को हमको प्रणाम करना चाहिए। विश्वामित्र जी ऐसे थे। वो नहीं सोचे कि हम क्षत्रिय है, राजा है, हमको तो नहीं करना चाहिए। महान है वो ज्ञान, वो मार्गदर्शन जो साधु संत लोग हमको समाज में देते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा पूजनीय होते हैं।
जितने भी दूसरे और वर्ण वाले लोग हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य है, शूद्र है, सबको उनको प्रणाम करना चाहिए। देखो कितने बड़े हैं ना ब्राह्मण, इसलिए हम बोलते हैं ना हमको ब्राह्मण बनना चाहिए। कई बार होता है लोग आके बोलते हैं स्वामी जी उसने हमको मारा, हम तो छोड़ेंगे नहीं, उसने हमको ठेल दिया, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। क्षत्रिय ऐसे ही व्यवहार करेगा, कोई कुछ कर दिया बस आप भी उसको करेंगे, ऐसा क्यों करना। हमको यहां ब्राह्मण बनना है। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ब्राह्मण सबसे ऊंचा होता है। इसलिए हमारा गुण क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना होना चाहिए। क्षमा कर दो, अपने मन में ऐसा कोई भाव मत रखो। यह हुआ ब्राह्मण, तभी आप भगवान के नजदीक हो गए। आपको भगवान के नजदीक जाना है ना, आप यही ध्यान रखिए, हमको भगवान के नजदीक जाना है, इसलिए हमको यह छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो हमेशा क्षत्रिय रह जाओगे, और क्षत्रिय दूर होता है भगवान से, एक कदम दूर है। एक ब्राह्मण भगवान के एकदम नजदीक पहुंच गया है। इसलिए हमको अपने अंदर ब्राह्मणों वाला गुण रहना चाहिए, शांत। दूसरों से हमको ना झुकना भी पड़े झुक जाओ, क्यों? अगर नहीं झगड़ा करोगे तो तुम्हारा मन ही खराब होगा, मन खराब होगा तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाओगे, ज्ञान के विचार नहीं कर पाओगे। ब्राह्मण का काम क्या होता है? जो ज्ञान पर ज्यादा रहे, है ना, शांति से बैठकर ज्ञान पर विचार करे, बहिर्मुख ना हो, अंतर्मुख हो। अंतर्मुख होने के लिए जरूरी है ये सब व्यवहार में जो दिक्कतें आती है ना, दूर रहो, अपने आप को छोटा कर लो। कोई बात नहीं, हमको ठेल दिया, हम उससे दूर हो गए, चलो दूर है। क्यों? इससे ना हमारा मन शांत हो जाएगा, और आज हमको समय मिल जाएगा शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान पर विचार करने के लिए। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है, अगर वो ऐसा सोचता है तो। इसको बोलते ब्राह्मण गुण। उसके लिए ज्ञान प्रधान है, महान है। वो एकांत में बैठकर अपना मन को किसी भी प्रकार शांत करेगा, चाहे वो बहस छोड़ना पड़े, बहस ना करना पड़े किसी से, तब भी वो चुप हो जाएगा। आपने बहस बंद कर दिया किसी से तो इसका मतलब नहीं आप छोटे हो जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप हार गए उससे। बहस से हमको बचना चाहिए। अगर हम एक आध्यात्मिक ब्राह्मण व्यक्ति होना चाहते हैं तो बहस से बचना चाहिए। ये जो ब्राह्मण लोग महान होते हैं, क्योंकि शास्त्र बोलते हैं ब्राह्मणा पद रेणुवः, संतों के चरणों की धूल महान है। हम संतों के संपर्क में आते हैं तभी हमको भगवान के बारे में पता चलता है, व्यवहार के बारे में पता चलता है। यहां पर हमारा जीवन ही बदल जाता है। शास्त्रों में कही इसी बात को जनक जी अपने आचरण से करके दिखा देते हैं कि देखो मैं इतना बड़ा राजा होकर भी विश्वामित्र जी के चरण छूता हूं। क्यों? महान है वो। सुनु मनीष बर दर्शन तोरे, और जनक जी कहते हैं मुनि सुनिए, मेरे मन में यह विश्वास है कि आपके दर्शन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसे ऋषियों के दर्शन तो महान है, उनके दर्शन करके हमको सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। विश्वामित्र जी भगवान राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लाए थे। वहां पर राक्षस आके उनके यज्ञ को तबाह कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जनकपुरी में भगवान राम सीता जी का विवाह भी करा दिया, इतना बड़ा कार्य संपन्न करा दिया। इससे देखते हैं कि संतों का अपना कार्य तो बहुत थोड़ा होता है, वो ना लोक कल्याण के लिए कार्य ज्यादा करते हैं। लोक संग्रह में वापी, मैं दुनिया के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं। संत लोग ऐसे होते हैं। संतों के पास जो संपत्ति होती है ना, किसी के पास नहीं होती। जनक जी जैसे महान राजा, जिनकी सीता जी जैसी पुत्री है, वे भी विश्वामित्र जैसे संत के आगे अपने आप को कुछ नहीं समझते। इसलिए जनक जी कहते हैं कि जो सुख सूजसु लोकपति चाहि, लोकपति यानी जो सबसे संपत्तिवान है, टाटा बिरला उस समय का टाटा बिरला अंबानी उस समय का लोकपति बोलते।
तो वो भी ना जिस सुख सुयश को असंभव समझकर उसका मनोरथ तक करने में सकुचाते हैं ना, वही सुख सुयश और सभी सिद्धियां मुझे आपके दर्शन की अनुगामी बनकर सहज ही सुलभ प्राप्त होगा। आपके दर्शन मात्र से मुझे प्राप्त हो गया, जो आज इतनी सब मेहनत करके भी मुझे नहीं प्राप्त हो सकता है। सिद्धियों से तात्पर्य है कि लौकिक कार्य में भी सफलता प्राप्त हो जाती है और संसार बंधन से छूटकर वो मुक्त हो जाते हैं। ये सब संतों की कृपा से प्राप्त हो जाता है। लेकिन संसार में हर कोई व्यक्ति ऐसे संतों की महिमा को तो समझता नहीं। रामायण काल में भी देखिए, उस समय भी निशाचर होते थे, आज भी ऐसे निशाचर लोग हैं, धर्म को नहीं मानते, ऐसे पार्टी वाले लोग भी हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग कीड़ा उड़ा बोलते हैं, सनातन धर्म कीड़ा है। ऐसे निशाचर लोग उस समय भी थे, रामायण काल में भी थे। वो आके देखो नष्ट करते थे, ऋषि मुनियों का यज्ञ नष्ट कर देते थे, इसलिए तो राम जी को बुलाना पड़ा। उनके मन में ऐसे ऋषि मुनियों के लिए कोई आदर नहीं था। आज भी ना ऋषि मुनियों को या गेरुआ वस्त्र में लोगों को देखते ना, तो ज्यादातर लोग यही सोचते, देखो ये ना खाली पीली का कुछ काम करते नहीं है, समाज में ना यहां पर बोझ बनकर बैठे हुए उनका खा रहे हैं। संतों की महिमा जनक जी जैसे ज्ञानियों को ही समझ में आती है। एक ज्ञानी हो जाए ना, तभी उसको संतों की सही महिमा समझ में आती है। चलो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।